गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा, जो कि आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है भाई कब? कब बोलो बोलो। हाँ, 20 जुलाई को। क्यों 20 जुलाई को? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि FIDE की स्थापना हुई थी 1924 में, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ल्यूसान स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? 20 जुलाई 1924 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इसके प्रेसिडेंट है आर्केडी आर्केडी डोर आर्केडी डोरवोकोविच। ठीक है, जो भी इसको प्रोनाउंस करते होंगे। हमारे लिए तो डिप्टी प्रेसिडेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है विश्वनाथन आनंद जी, जो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर है, जो कि पहले व्यक्ति है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1992 में। आई बात समझ में? दोनों बातें जो भी मैंने बोली वो भी आप नोट डाउन कर लेना, जिस बच्चे को नहीं पता। वैसे तो मैं बहुत बार रिवाइज करवा चुकी हूँ, ज्यादातर बच्चों को ये बात पता होगी। चलो नेक्स्ट। Who has been recently appointed as a new चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर? अभी हाल ही में मणिपुर का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया? तो मणिपुर के नए मुख्य सचिव बन गए हैं पुनीत कुमार गोयल। मणिपुर के बारे में अगर बात की जाए तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, यहाँ के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, और यहाँ पर अभी कोई भी सीएम नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो कुकीज और मैतीज ट्राइब थी उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। यहाँ पर एक वायलेंस शुरू हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ के जो सीएम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अभी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल है। नेक्स्ट। Recently, which state has become the first Indian state to give the status of agriculture to animal husbandry and poultry? हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो पशुपालन को और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। फर्स्ट राज्य बना है, तो क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है ना? अब एग्रीकल्चर खेती की श्रेणी में जो पशुपालन है उसको भी काउंट किया जाएगा। नाम आया है यहाँ पर महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है CP राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अरे अरे अरे, हाँ, ध्यान से कहाँ कहाँ ध्यान है आप लोगों का? हाँ, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? नोट्स भी बनाते हुए चलना है साथ साथ, और ध्यान से कान खोल के सुनना है। भले ही नोट्स क्लास के बाद बना लेना, जब आपको PDF मिल जाएगी। अब ये PDF कहाँ मिलती है? ये मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल, दोनों ही जगह आपको PDF मिल जाएगी। जहां से भी आपको इजी हो आप PDF ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है कि वेयर हैज द वोटिंग एज रिसेंटली बीन रिड्यूस टू 16 ईयर? अभी हाल ही में कहा मतदान उम्र को घटाकर 16 साल किया गया? तो ऐसा कहां पर किया गया, या बातें चल रही है कहां पर ऐसा करने की? यूके में। कहां पे? यूके में एक प्लान अनाउंस कर दिया गया जिसमें जो वोटिंग एज है उसको घटाकर वो 16 साल करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं? जो वहां की लेबर पार्टी है, जो वहां की लेबर पार्टी की गवर्नमेंट अभी चल रही है यूके में, वो अगले जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उससे पहले वोटिंग एज को 16 साल करना चाहते हैं। उसके लिए प्लान लेकर ये आए हैं। बात की जाए यूके के बारे में, यूके की कैपिटल क्या है? लंदन है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है किर स्टारमर। ठीक है, चलो। According to a recently released report, what is the position of India in terms of internet speed? हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का जो स्थान है ग्लोबली वो कौन सा है? भारत का स्थान है 26।
जो कि पहले कितना हुआ करता था, जो कि पहले 119 हुआ करता था 2022 में, है ना। 2022 में 119 हुआ करता था, अब 26 है, यानी कि 93 पोजीशंस को जंप किया है भारत ने। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताई गई कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर मोबाइल जो डेटा है उसका, वो भी भारत है। सबसे ज्यादा जो मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे हैं ग्लोबली, वो भारत ही है। हमारे यहाँ पर कैपिटा यानी कि पर व्यक्ति जो इंटरनेट खर्च किया जा रहा है हर महीने, वो 32 GB है पर व्यक्ति। 32 GB। आई बात समझ में? हमने चाइना को और यूएसए को सरपास कर दिया है। बात की जाए ये रिपोर्ट निकाली किसके द्वारा गई, या ये कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें ये सारी बातें बताई गई? ये थी एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट का भी नाम आप लोग याद रखना। अगले, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द स्वीप आइकन फॉर बिहार इलेक्शन? हाल ही में बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन किसको नियुक्त किया गया? तो ये स्वीप जो आइकन है बने हैं नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, यानी कि आंसर इज DANB। ठीक है, स्वीप का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए इनको क्या बनाया गया है? आइकन बनाया गया है बिहार में, ताकि सिस्टमैटिक तरीके से लोग आए और अवेयर रहे इलेक्शंस के बारे में। बात की जाए बिहार के बारे में, बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो कौन है? विनोद कुमार गुंजियाल। इनका नाम भी याद रखना, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट बन चुका है ना, है ना। हाँ चलो, नेक्स्ट, वेयर हैज द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ साउथ साउथर्न रिसेंटली ओपन इट्स कैंपस? अभी हाल ही में साउथहैम्पटन साउथहैम्पटन ने अपना जो कैंपस है, यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन ने, वो कहाँ पर खोली है? ये कहाँ पर खोली है? गुरुग्राम में। ठीक है, यहाँ पर जो इनॉग्रेशन हुआ, कौन कौन प्रेजेंट रहे? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी जी ने जो उद्घाटन हुआ उसको ज्वाइन किया है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है दिन पे दिन की, भाई आज इसने खोल ली, आज उसकी यूनिवर्सिटी भारत में खुल गई, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है वो भारत में ही मिल जाए। नाम आया है यहाँ पे गुरुग्राम का, गुरुग्राम का है हरियाणा में, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम हम अभी पढ़ ही चुके हैं, नायाब सिंह सैनी, और गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष। अभी नए गवर्नर बन गए हैं हरियाणा के। जब ये नए नए गए गवर्नर बने तो अब हमने पढ़ा भी था। अच्छा चलो, यहीं पर मुझे क्वेश्चन फॉर यू याद आ गया। नए बच्चों के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। मैंने अभी कल या परसों एक दो दिन पहले की क्लास में आपको पढ़ाया था कि अभी हाल ही में 2 राज्यों के नए गवर्नर बने हैं, एक तो हरियाणा था और दूसरा राज्य था गोवा, और एक यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। जो यूटी वो थी, वो कौन सी थी? लद्दाख। ठीक है, इसके गवर्नर और लेफ्टिनेंट, गोवा के गवर्नर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। आई बात समझ में? सभी बच्चों को आंसर करना मैंडेटरी है, भले ही आप अपनी कॉपी के पन्ने पलट के आंसर करें या सर्च करके आंसर करें, लेकिन कमेंट में आंसर जरूर लिखना, इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, पर कोशिश करना कि आपको याद हो और आप ईमानदारी के साथ आंसर दें। Which female hockey player has recently won the Polygrass Magic Skill Award? अभी हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी को पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीता है? तो कौन सी महिला खिलाड़ी है ये? दीपिका सहरावत है। ये हमारी जो महिला हॉकी टीम है उसकी स्ट्राइकर है, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, कहां पर जीता है? तो इन्होंने FIH की प्रो कबड्डी लीग 2024-25 के सेशन में इसको जीता है। ये अवार्ड किस बेसिस पर दिया जाता है? तो जो पूरे वर्ल्ड में हॉकी के फैंस हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ये किसको मिलेगा, है ना। तो फैंस ही वोट कर कर ये बताते हैं। इस बार ये अवार्ड मिला है किसको? किसको? पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका शेहरावत को। दीपिका शेहरावत हॉकी से संबंधित है, सीधी सीधी बात, आप ये भी याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट,
What is the annual budget for 2025-26 for the Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana, which has been approved recently? हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 2025-26 का वार्षिक बजट क्या है? तो 2025-26 का जो वार्षिक बजट है वो है 24,000 करोड़ का। ये स्कीम है क्या? अब कृषि से संबंधित स्कीम है, ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। इस स्कीम में 11 जो पॉलिसीज है, इस स्कीम में जो 11 मिनिस्ट्रीज है उनकी 36 स्कीम्स को कंबाइंड किया गया है। ये योजना अगले 6 साल तक चलने वाली है, यानी कि ये योजना 2031-32 तक के लिए लॉन्च की गई है। एक पूरा प्लान है जिसमें 2025-26 में क्या किया गया है, 24,000 करोड़ का बजट भी एलोकेट कर दिया गया है। अब स्कीम क्या है, इसमें पूरे भारत के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना, हर राज्य से एक डिस्ट्रिक्ट तो जरूर ही लिया जाएगा। यहाँ पर जो खेती एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। इसके लिए ये योजना लाई गई है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है कि ICAR रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 97th फाउंडेशन डे। व्हेन वाज ICAR एस्टैब्लिश्ड? तो ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ICAR है क्या? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया कि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो भारत में एग्रीकल्चर के लिए काम करता है। किसके तहत आता है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आएगा। स्टैब्लिश कब हुआ ये हम पढ़ चुके हैं, 16 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर इसके कौन है? मांगी लाल जाट इसके डायरेक्टर है। और इसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? तो जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग वेलफेयर के, नाम क्या है इनका? शिवराज सिंह चौहान। फोटो भी लगी हुई है इनकी, फोटो से पहचान जाते हैं, है ना? अरे लेकिन हम कहाँ फोटो से, तो बस हम उनको ही पहचानते हैं, है ना, इनको कहाँ पहचानेंगे। चलो खैर, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक आप लोग जी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास का बस रिवीजन आज के आज ही कर लेना, आज ही नोट्स बना लेना। कल संडे है, संडे को हमारा वीकली सेशन रहेगा, तो मिलते हैं कल आपसे वीकली सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।